जोहार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड 1932 खतियान से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट लगातार मिलती रहे। दोस्तों, झारखंड में 1932 खतियान की मांग अब और भी तेज़ हो चुकी है और इसे लेकर समय समय पर प्रदर्शन भी हो रहे। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर क्या है ये 1932 का खतियान। इसे लेकर सियासत भी होते रही है सर झारखंड में और भाषा विवाद से शुरू हुआ आंदोलन अब 1932 के खतियान को लागू करने तक पहुंच गया है। लातेहार में अब भी मगही भोजपुरी को लेकर जो है विवाद जारी है। वहीं एक बार फिर से स्थानीयता भाषा का विवाद और 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति की मांग तेज होने लगी है। तो झारखंड राज्य की जब से स्थापना हुई तभी से 1932 के खतियान का जिक्र होता रहा। झारखंड गठन के बाद से ही इसकी मांग हो रही है। 1932 खतियान का मतलब यह है कि 1932 के वंशज ही झारखंड के असल निवासी माने जाएंगे। 1932 के सर्वे में जिसका नाम खतियान में चढ़ा हुआ है उसके नाम का ही खतियान आज भी है, उसी को लागू करने की मांग हो रही है। तो आपको बता देते हैं कि 1932 को समझने के लिए इतिहास को जानना जरूरी है। 1932 खतियान को समझने के लिए थोड़ा इतिहास समझना होगा। तो आइए हम आपको इसके बारे में विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल बिरसा मुंडा के आंदोलन के बाद 1909 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT एक्ट बना। इसी एक्ट में मुंडारी खुड़की कटदार का प्रावधान किया गया है। इसी प्रावधान में ये व्यवस्था की गई जिसके जरिए आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों के हाथों में जाने से रोका गया। और आज भी खतियान यहाँ के भूमि अधिकारों का मूल मंत्र व संविधान है। में अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जमीन जो है सामूहिक है, समाज का ज़मीन है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि झारखंड में कब सबसे पहले खतियान नियम लागू हुआ था। वह साल था 1872 जब झारखंड में पहली बार खतियान सर्वे हुआ, जिसमें संथाल परगना की जंगलों और खेतों का सर्वे हुआ था। जिसके बाद 1922 में GF गैंटजर के द्वारा संथाल परगना का पहली बार एक संपूर्ण सर्वे हुआ था। इसी का संशोधन 1932 में किया गया था। बाद में इसका संशोधन 1934 और उसके बाद आखिरी बार 1936 में किया गया था। तब तक झारखंड राज्य की मांग भी उठने लगी थी। झारखंड राज्य की मांग पहली बार 1912 में की गई। तब मांग पहली बार क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर जे बार्थलोमन के द्वारा की गई थी। झारखंड राज्य की मांग को करते करते आगे बढ़ते हुए 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का शिबू सोरेन के द्वारा जो है गठन हुआ था। और शिबू सोरेन की पार्टी का कहना था कि राज्य में 1932 की खतियान लागू होना चाहिए, जिसकी अभी सरकार है दोस्तों, क्योंकि आदिवासियों का शोषण उस समय बहुत ही अधिक हो रहा था। अपने परंपरा से दूर जा रहे थे और सरकारी क्षेत्र में भी उन्हें जगह नहीं मिल रही थी। और यही वजह थी कि 1932 खतियान को लागू करने का था और राज्य में उनकी हक मारी जा रही थी। इसी कारण शिबू सोरेन चाहते थे कि राज्य में आदिवासियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सरकार को महत्वपूर्ण फैसला लेना होगा, जिसमें से एक था 1932 का खतियान। और जब झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 में हुआ था, तब शिबू सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता में नहीं थी। उस वक्त BJP की पार्टी थी, परंतु 2019 में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार राज्य में आई तब वो चाहते हैं कि इस पर अब काम शुरू होना चाहिए, क्योंकि आज भी आदिवासियों की दशा उस लायक नहीं है। आज भी उनका शोषण होता है। झारखंड में आज भी आदिवासी शिक्षा से, नौकरी से और अनेक सरकारी लाभ से दूर हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा तो 1932 खतियान को लागू करने को लेकर ही सत्ता में आई थी, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आधिकारिक बयान कुछ ऐसा पॉजिटिव नहीं आया है जो कि 1932 खतियान को लेकर झारखंड वासियों को लेकर हितवर्धक हो, उनके लिए हो। क्योंकि झारखंड सरकार के जो भी मंत्री हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि 1932 का खतियान लागू हो, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के एजेंडे में था, उनके घोषणा पत्र में था कि 1932 खतियान लागू करेंगे। 1932 खतियान को लागू करने का मकसद यही है कि राज्य में आदिवासियों की ज़मीन, उनकी संस्कृति की रक्षा हो सके। और इसी को लेकर लगातार आदिवासी संगठन और जितने भी उनके हितवर्धक संगठन हैं वो लगातार 1932 खतियान को लागू करने का मांग कर रहे, संघर्ष कर रहे, रोड पर क्रांति की जा रही है और लगातार ये क्रांति जारी रहेगी। 1932 का खतियान झारखंड वासियों के लिए, झारखंड के मूल निवासियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ऐसा कई राजनीतिक संगठनों का भी कहना है। कई झारखंड में जो भी आंदोलन कर रहे हैं उन सभी संगठनों का कहना है।